अब हमारे पास जो है दीज आर द पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स, हमारे पास आखिरी हाइड्राइड्स पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स में क्या है हमारे पास, हाइड्राइड्स ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर नोन एज द पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। इन पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स अ लार्ज नंबर ऑफ BH2 or MgH2 units are joined together by hydrogen bonding to produce long chains of BH2 और MgH2। हमारे पास क्या है, इससे पहले आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा पॉलीमर्स का कहीं ना कहीं, अभी नहीं पढ़ा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंड में आप लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीमर का कॉन्सेप्ट, या इससे पहले ही पॉलीमर्स जो होते हैं हमारे पास, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम PVC की या पॉलीथीन की। तो इसके अंदर क्या होता है, पॉलीमर्स, पॉली मीन्स मैनी, मर्ज मीन्स यूनिट, बहुत सारे यूनिट, छोटे छोटे यूनिट मिलके एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसको कहते हैं पॉलीमर्स। ठीक है ना भाई। इसके अलावा हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रेन ले लें, हमारे पास जो पूरी ट्रेन होती है पूरा पॉलीमर होता है, और जो उसके छोटे छोटे यूनिट होते हैं स्मॉल यूनिट से मिलके, छोटे छोटे डब्बों से मिलके पूरी ट्रेन बनती है हमारे पास। तो जो डब्बे होते हैं वो कहलाते हैं मोनोमर, एक यूनिट मोनोमर, और वो मिलके एक लंबी सी चेन बनाते हैं, दैट इज द पॉलीमर। तो जो हमारे पास पॉलीथीन है हम ले लेते हैं, तो पॉलीथीन के अंदर इथीन के यूनिट्स मिल मिल के छोटे इथीन के यूनिट्स मिलके एक लंबी चेन बना लेते हैं, दैट इज द पॉलीइथीन। ऐसी विनाइल क्लोराइड मिल मिल के हमारे पास PVC इज द प्लास्टिक। तो ये सब आते हैं पॉलीमर्स में। पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो हमने पढ़े थे, जो ग्रुप नंबर 2A में से हमने एक्सेप्ट बेरिलियम मैग्नीशियम पढ़ा था, हमने वहाँ पे सलाइन हाइड्राइड्स में हमारे पास आयनिक हाइड्राइड्स जो थी हमने पढ़ी थी, यहाँ पे हमारे पास वो जो एक्सेप्शंस थी वो यहाँ पे हमारे पास फुलफिल हो रही है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसमें छोटे छोटे जो हैं वो यूनिट्स मिलके लॉन्ग चेन बना रहे होंगे, जैसा कि आप जो हैं वो ये देख रहे हैं, हमारे पास एक लॉन्ग चेन बन रही होती है। ठीक है, तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या है, BH2N, N मीन्स हम इन्फिनिट, N मीन्स इन्फिनिट या मैनी, बहुत सारे हमारे पास स्मॉलर यूनिट्स है ना भाई। और इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं बिटवीन आयनिक हाइड्राइड्स एंड कोवलेंट हाइड्राइड्स। हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो है वो आ रहा होता है। हम देख लेते हैं किस तरह से स्ट्रक्चर आ रहा होता है हमारे पास। अगर बेरिलियम का हम कन्फिग्रेशन लिखें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2, तो हमारे पास आखिरी शेल जो उसका है, हमारे पास s2 ऑर्बिटल है हमारे पास इसका, और पूरा p ऑर्बिटल जो है वो उसका खाली है हमारे पास। सही है ना। तो होता क्या है, इस यूनिक कन्फिग्रेशन की वजह से बेरिलियम और मैग्नीशियम में हम ये देख रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली ग्राउंड स्टेट है, जब हम हीट करेंगे तो ये एक्साइटेड स्टेट में होके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा। ठीक है ना। और हमारे पास ये इस तरह की कन्फिग्रेशन जाएगी, और फिर ये एक जो है ये हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करेगा। ठीक है। और ये दूसरा जो है, देन दिस विल डू बॉन्डिंग विद द हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये एक BH2 बन जाता है, ये हमारे पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स बच जाते हैं, जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं वो ये है। अच्छा, तो हमारे पास ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स। तो फॉर दिस व्हाट दे डू हमारे पास ये जो इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स हैं, दे ये अट्रैक्ट करते हैं इससे पीछे वाले हाइड्रोजन को, इसके सामने वाले हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर हम देख लें, इसका मिरर स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये हाइड्रोजन के बेरिलियम से अपने बॉन्ड है, ये वाली जो बॉन्डिंग है, ये जो इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स हैं ये अट्रैक्ट कर रहे होते हैं हमारे हाइड्रोजन को, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये है तो ये अपने पीछे वाले हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा होगा इस इनकम्प्लीट से, जिसकी वजह से ये रिपीटेटिव स्ट्रक्चर हमारे पास मिलके क्या बन जाते हैं, एक लॉन्ग चेन, एक कंटिन्यूस लॉन्ग चेन, जिसको हमने N लिखा है, एंड दीज आर दी पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। लेट्स नाउ स्टार्ट विद सम MCQs। इस चैप्टर में, हाइड्रोजन का चैप्टर बहुत छोटा है तो इसके MCQs आर्न दैट मच, इतने सारे MCQs नहीं है। शुरू करते हैं, क्या है, द ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन विच आर न्यूट्रल, सॉरी,
The oxides of hydrogen are neutral whereas that of alkali metals are. alkali metals नाम में alkali है, नाम से हमें पता चल जाता है ऐसी हाइड्राइड्स alkali metals की. alkali metals का alkali का मतलब क्या होता है? वाटर soluble bases, है ना भाई. तो बेसिस नाम आ रहा है, अल्कली नाम आ रहा है, तो ऑब्वियसली हमारे पास कौन सी होगी? बेसिक हाइड्राइड्स. ठीक है ना. इसके बाद है हाइड्रोजन रिजेंबल्स हैलोजन विद. हमारे पास किस तरीके से जो है वो हाइड्रोजन रिजेंबल करता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से नहीं करता. हमारे पास रिएक्शन विद मेटल से करता है. नॉन मेटेलिक करेक्टर्स जो हैं वो दोनों हैलोजन्स के अंदर भी होते हैं, हाइड्रोजन के अंदर होते हैं. अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की देखी बात जाए तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए होते हैं टू कंप्लीट द वैलेंस शेल. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? ऑल ऑफ दी above all of them. The oxides of hydrogen are neutral, obviously, whereas that of halogens. Halogens हमारे पास क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन. तो क्लोरीन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं भाई? HCl. तो ऑब्वियसली इनकी क्या होगी? एसिडिक. द लिक्विफिकेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड की लिक्विफिकेशन किस टेम्परेचर पे होती है? अगर हम पुरानी स्लाइड्स में जाएं, दे विल सी दी -200 डिग्री. 100% pure hydrogen can be obtained by the hydrolysis of water. क्योंकि ब्राइन में हमारे पास NaCl होता है, कॉपर सल्फेट, तो हाइड्रोजन है ही नहीं. The reaction of molecular hydrogen as compared to the atomic hydrogen. हमारे पास molecular hydrogen जो होती है वो क्या स्लो करेगी या फास्ट करेगी रिएक्शन? आप सबको पता है कि जो molecular hydrogen होती है इट्स वेरी स्टेबल और लो एनर्जी की, जहाँ एटॉमिक हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है और बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की होती है, तो बहुत रिएक्टिव होगी. जैसे मैंने बताया था कॉन्सेप्ट किस तरह से चलता है. तो ऑब्वियसली हमारे पास molecular hydrogen विल बी द स्लोअर वन. ठीक है ना. Atomic hydrogen as compared to molecular hydrogen is obviously ज़्यादा reactive होती है atomic hydrogen, तो a very strong reducing agent. इसके बाद हमारे पास क्या है? The hydride forms by the transfer of electron from metals to hydrogen. हमारे पास ऐसी कौन सी हाइड्राइड्स है जिसमें मेटल टू हाइड्रोजन ट्रांसफरिंग होती है? दीज विल बी द आयोनिक हाइड्राइड्स. आयनिक हाइड्राइड्स. द आयनिक हाइड्राइड्स आर लिक्विड, सॉलिड या गैस. सो ऑब्वियसली आयनिक कंपाउंड्स हमारे पास मोस्टली क्या होते हैं? सॉलिड्स. हाइड्राइड्स फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन हाइड्रोजन एंड नॉन मेटल. नाम में नॉन मेटल्स आ गया, तो नॉन मेटल्स हमेशा हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं, सो दैट विल बी द कोवलेंट हाइड्राइड्स. ठीक है ना. कोवलेंट हाइड्राइड्स क्या होती हैं? हमारे पास गैसेस भी होती हैं, लिक्विड भी होती हैं. तो ये यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल अगर पूछते कौन सी हाइड्राइड की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो दोनों हो सकती हैं, लिक्विड भी हो सकती हैं और गैसेस भी हो सकती हैं. तो दोनों हो सकती हैं. ये ऑप्शंस जो हैं यहाँ पे दोनों सही हैं. द हाइड्राइड्स विच आर नॉट कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स. ऐसी हाइड्राइड जो कॉम्प्लेक्स नहीं है. ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड दो हाइड्राइड्स का मिक्सचर होती हैं. जो इसमें सिंगल हाइड्राइड नजर आ रही है वो हमारे पास क्या है? ये calcium hydride. The element which form polymeric hydrides. The polymeric hydride formers are the beryllium and magnesium. ऐसा कौन सा आइसोटोप? द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन विच डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन. ऐसा जो न्यूट्रॉन कंटेन करता ही ना हो, दैट इज द टिपिकल या नॉर्मल हाइड्रोजन, दैट इज प्रोटियम. द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विच इज रेडियोएक्टिव. ऐसा कौन सा है जो रेडियोएक्टिव को? दैट विल बी ट्राइटियम. एंड दैट्स इट फॉर द MCQs. ठीक है. Thank you for listening.